ध्यान दो। प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी कि खाली सब का जो है ना गुणनखंड कर देंगे, उसको लिख देंगे, वही हो जाएगा आंसर। देखो रोमन नंबर 1 का सॉल्व कर रहे हैं। रोमन नंबर 1 कितना है 140। 140 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कितना होगा 70। 2 से 35। 2 से खाएगा क्या से 5 से 5 7 35। तो 140 का यहाँ लिख देंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड तो कितना है यार 2 क्या गो है 2 को, इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 5 अकेले है तो अकेले लिखो गुना 7 अकेले है, ये हो गया गुणनखंड आंसर। खाली गुणनखंड के रूप में कहता है लिखने, तो ये हो गया आंसर। परिभाषा दिया हुआ है और हमने ऊपर ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में जो है प्राकृतिक संख्या का परिभाषा पूछेगा, पूर्ण संख्या का परिभाषा पूछेगा। अब दूसरा नंबर रोमन नंबर 2 हमने पढ़ा लिया कितना है 156 का गुणनखंड करो, 2 से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, इनमें हो गया 1, 8 दूनी 16। तो 2 से 4 इधर 48 नहीं होगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब खाएगा 3 से 13। अब तो नहीं खाएगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, क्या गो 2 है 2 का पावर 2, यहाँ क्या गो है 1 और ये 13, यही तो हो गया आंसर। देखो इसको याद करने मतलब क्या करता है, करने हल करने का। चलो 3 नंबर में 38 25, इसका गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड कितना से आएगा 5 से खाएगा, 5 से खाएगा 5 2 7 8 7 15 3 18, तीनों से खाता है, तीनों से खा लेगा। 3 से 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12 2 14 1 15, फिर 3 से खाता है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 2 6 5 11 नहीं खाएगा, 5 से खाएगा। 5 8 40, 5 25, इधर 5 से 17, तो लिख दो यहाँ 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, क्या को 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 गुना 17, ये हो गया। रोमन नंबर कितना है, लिखो जल्दी इसको। से 462 क्या बारे में 66 हुआ। अब गुना 3 करो कितना हुआ, अब गुना 8 करो। वो कपड़ा लेके अब सबको जोड़ दो कितना 198 और 105 कितना हुआ 300। फिर ये दोनों माइनस में है, माइनस चलो कर अगला देखते हैं। और ये 5 नंबर का, दोनों जुटेगा ना, जोड़ दो। 5 नंबर का कितना है 74 29, 428 हुआ। 74 29। अब जो है 428 में 330 इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 125 बटे 17 से खिलाइए
डायरेक्ट। 462 यही 9 2 11, 11 4 15, 15 7 ये वाला 22। ये होता 3 से भी नहीं खाएगा, इकट्ठे 17 से खाएगा। 7 वाला का कितना 17 50 85, 17 दूनी 34, 17 चौकी 68, 4 बार का 68, बचा कितना यहाँ 2 6 बचा, 6 इधर देंगे तो 62, 17 51, तो 62 ना हुआ है, 51 उधर 9 2 11, 17 17 19 7 है, 7 बार नहीं खाएगा। फिर वही केकरा से खाएगा 19 बार में, 19 बार में चेक करो तो 19 दूनी 38, बचा कितना है ठीक है 19 के बाद 38 2 3 2 5 19 दिया 57, यही तो हो जाएगा। 74 29 का जैसे हमारा 1 नंबर का सवाल का आज गुणनखंड क्या आ गया 17 गुना 19 गुना एक का को नंबर का एक का ए नंबर का कहता है कि -7 होगा चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है ये 2 होता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये जो जितना भी दिया है ना इस सबका पहले HCF और LCM निकालेंगे, फिर इसकी कहता है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। इससे प्रूव भी करने का आता है, सिद्ध भी करने का आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ये तो हम फार्मूला में जानते हैं, ये फार्मूले है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। उसको सिद्ध भी करेंगे आज, देख लेते हैं। पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, यहाँ कर लें रोमन नंबर 1 का हल 26 और 91, यही ना दोनों का गुणनखंड करते हैं। 26 का यहाँ गुणनखंड 2 से कितना होगा 13, और इसका 91 का कितना से होगा 3 से खाएगा नहीं खाएगा, 13 7 नहीं होगा, 13 7 91 ये नहीं होगा। तो दोनों का लिख दो यहाँ से 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुना 13, और कितना आया 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 7 गुना 13। तो HCF LCM निकाल लिया जाए। HCF कितना का 26 91 का कितना होगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13, तो 13 हो गया HCF LCM 26 91 तो कितना आ गया। जो मिलेगा वो तो लेवे करेंगे, उसका छोटा यहाँ तो बराबर में पावर है तो एक तो ही ले लेंगे, जो नहीं मिल रहा है वो सब लिया जाता है। 2 गुना 7, 7 दूनी 14, 14 82 से 182 हो गया क्या चीज़ ये LCM HCF निकल गया। फिर कहता है इसका जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। जांच कहाँ पर कर दा नीचे दिखता है, तो देखो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या ही है, एक ठो ये एक ठो ये, दोनों को गुना करो, गुना करके बताओ कितना आता है 26 गुना 91 करो तो कितना आता है 26 गुना 91
सवाल कितना? 23 66 इतना आया। अब देखो दो संख्याओं का एक गुणनफल हुआ और फिर कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो इसको भी गुना करो, HCF गुना LCM। इसका भी मान निकाल लो। HCF अभी निकाले कितना? HCF निकाले 13, तो 13 हो गया। और LCM कितना निकाले? 182। तो 182 ये दोनों को गुना करो, देखो इतने आता है। इतना आएगा तो प्रूव हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना HCF गुना LCM होता है। बताया है? तो गुना गलती होगा तुम्हारा। यहाँ देखो पहले ऊपर वाला करते हैं। 91 गुना कितना था? 26। ये हो गया 6 9 छक्की 54, 2 9 दूनी 18। यहाँ 6 यहाँ 6 8 5 13 बाकी 1 1 2 23 66। इसका गुना कर लेते हैं, यानी कि इसको गुना करेंगे कितना होगा? 182 है। 182 गुना 13, 3 दूनी 6 8 24 बाकी 2 3 2 5। 182 6 6 8 5 13 बाकी 1 1 1 23 66। इसका भी करता है 23 66। देखो ये भी आया 23 66 और ये भी आया 23 66। तो इसका मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM होता है। यहाँ लिख देंगे, आता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ये हो गया, लिख दो। तो जांच में क्या करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुना 92 की कितना आया? 46,920। फिर इसके जांच में क्या करेंगे? HCF गुना LCM। तो 2 गुना 23 46। तो 23 दूनी कितना होता है? 46 और 46 दूनी होता है 92, यानी कि हो जाएगा कितना? कहाँ पूर रहा है ग्राम? गुना किया है सही से, उसको गुना करते हैं तो 92 गुना 51, 92 गुना 51, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 5 दूनी 10 बाकी 1 9 5 45 1 46 2 9 46 46 92 आया है। 46 92 पड़े वो 0 तो गया। कहाँ पुड़ेगा? 46 92 ये दोनों का गुना HCF कितना आया? यहाँ पर HCF आया है 2, यहाँ है 46 92 23 23 46 करेंगे तो 46 92 खाली आता है। 0 क्यों आ रहा है? 0 ना चाहिए। ये गुना किया है इसने, इतने आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम क्या बोले? 8
नहीं 4 होगा, 4 तिया 12 पंचे 60, 7 के 42, यहाँ 0 होगा, ये जगह क्या होगा 0, देखो 0 यहाँ भी छोड़े थे, देखो 4 तिया 12 पंचे 60 हम छोड़े लिए थे इस जगह 60 में 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 23 46, 46 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, देखो होगा 0 यहाँ नहीं 0 होगा, हाँ ठीक है यही होगा। अब इसको जो है गुना किए 2 से, इसको गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ भी 0 एक होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, एगो 0 है तो एगो 0, ये देखो दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला है बराबर, तो यहाँ लिख देंगे अतः दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। लिख लो इसको। दो का रोमन नंबर करता है 336 और 54 का पहले HCF और LCM निकालेंगे, फिर इसका जांच करेंगे, यही ना। तो पहले गुणनखंड कर लें इसका, 336 का गुणनखंड, 336 का गुणनखंड कितना होगा, 2 से खिलाओ, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 8 16, 2 से 8 यहाँ 4, 2 से 4 यहाँ कितना होगा 2 से 21, 3 से 7, ये ना आएगा। अब फिर 54 का गुणनखंड कर लेते हैं, 54 का गुणनखंड 2 से होगा 27, 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा, दोनों का हो गया गुणनखंड। अब इसका क्या करेंगे, लिख देते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 1 2 3 4, 2 का पावर क्या गो 4 गो, उसके बाद 3 है सिंगल, 7 है सिंगल, 3 गुना 7, ऐसे लिख सकते हैं। फिर करता है 54 का अभाज्य गुणनखंड, कितना आएगा, 2 एक ठो है तो एक ठो लिख दिए, 3 क्या गो है 3 गो, 3 का पावर 3 से लिखेंगे। अब क्या निकालेंगे, HCF किसका किसका, 336 का 54 का, तो हम बोले थे HCF कैसे निकलता है, जो दोनों में मिलेगा उसका छोटा पावर, यहाँ पावर नहीं कुछ तो एक, इस पर भी एक है, दोनों में तो 2 मिल रहा है, उसका छोटा पावर वाला 2, और 3 भी तो मिल रहा है दोनों में, इसका छोटा पावर क्या है 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, ये भी और सरे हुआ। फिर कहता है LCM निकालिए, 336 को 54 का, तो ये दोनों में LCM में बड़ा पावर, तो बड़ा पावर कितना है, ये दोनों में बड़ा वाला ये है ना, 2 का पावर 4 गुना में एकरा में बड़ा वाला 3 का पावर 3 गुना, और जो नहीं मिलेगा LCM में वो लिखा जाता है, तो क्या नहीं मिल रहा है 7, 2 का पावर 4 का मतलब कितना हुआ 16, 3 3 9 27, 16 गुना 27 करो तो 16 7 72 से 112 गुना 27 करो, 112 गुना 27, 112 गुना 27 करो, कितना आ रहा है 700, ठीक से किया है ना गुना। अब जांच कर लेते हैं इसका
जांच कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, यही जांच करना है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होता है, देखो दो संख्या क्या क्या दिया है, इतना गुना इतना करो तो कितना आता है 336 गुना 54, करके बताओ कितना आता है। दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF और गुना में LCM। तो इसका भी मान इतना के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर HCF का मान कितना है 6, तो HCF का मान कितना रखेंगे हम 6 गुना LCM का मान कितना है 784। दोनों को गुना करके बताओ, इसको भी और इसको भी गुना करो, इसको जल्दी से। ये आ जाएगा 784 गुना में 6, 6 चौके 24, 2 चौके 24, बाकी 2 48 2 50, बाकी 5 7 7 42 5 47 4704 4704 उसका उतना आया है गुना करके, इसको गुना करो तो 4704 आया है, नहीं आया। कितना आया गुना करके, अठारह 144। तो इसको गुना किया कितना आया, तो इसका गलत होगा तुम्हारा। 3 ती आती 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 7 बोलो 112 गुना कितना बोले थे करने 27, 27 ने बोले गुना करने। तो ये आएगा कितना 7 दूनी 14, बाकी 1 7 1 8, यहाँ 2 दूनी 4, फिर ये होगा 2, यहाँ भी 2, 4 8 4 12, बाकी 1 7 2 9 1 10, बाकी 1 30 24 आएगा। यहाँ कितना आएगा 30 24। अब फिर उसे यहाँ तब रखना पड़ेगा कितना, यहाँ पर रखना पड़ेगा 30 24, तो गुना करो 6 से। अब 30 24 गुना 6, तो 6 चौके 24, बाकी 2, 6 दूनी 12 2 14, बाकी 1 हो जाएगा, 6 18 18 144, 18 144, इसका भी उतने आएगा 18 144। ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, नीचे दिखता है यहाँ अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ये हो गया प्रूफ। तो लिखो इसको।
3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 ठो दिया रहता था, अब इसमें 3 गो नंबर दिया हुआ है, 3 ठो संख्या दिया हुआ है। इसका मौसम कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, वैसे ही निकालना है। इसमें तीनों में कॉमन आएगा तो उसका छोटा वाला घात क्या कहलाएगा, मौसम कहलाएगा। तो रोमन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कहता है 12 का गुणनखंड कर लो, 2 से 6, 2 से 3, फिर वो कहता है 15, तो 15 से गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 3 से 5, और कहता है 21 का गुणनखंड 3 से 7, 3 आएगा। तो तीनों का लिखना पड़ेगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 12 का 2 का पावर कितना आया, गुना में 3 है ना। फिर कितना है 15 का, 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 गुना 5। फिर कितना है 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 3 गुना 7। ऐसे सब में लिख लेंगे पहले। अब इसमें जो है अब इसमें क्या करेंगे, देखो एचसीएफ निकालेंगे पहले। क्या निकालते हैं, एचसीएफ कितना का, 12, 15, 21। एचसीएफ में जो तीनों में मिलेगा, 3 मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है, एकड़ों में, तो 3 लिखा जाएगा। ठीक है, जो तीनों में मिलेगा वो 1 ठो लिख देना है। और 2 मिल रहा है सब में, 2 नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। जो तीनों में मिलेगा उसका छोटे ही घात वाला लेंगे हमेशा। तो 3 मिल रहा है सब में तो 3 ले लिए, 5 नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा है, वो नहीं होगा। यही हो गया इसका आंसर। एलसीएम कितना का, 12, 15, 21, 12, 15 और 21 का। तो इसमें क्या करते हैं, जो मिलेगा उसका बड़ा पावर, तो मिल तो रहा है 3, बड़ा पावर तो सब में पावर बराबर है, तो एगो 3 लिख देंगे वही वाला। और जो नहीं मिलेगा वो भी साथे में लिख देगा। 2 नहीं मिल रहा था तो इसको लिख दो, 2 का पावर 2। 5 मिल रहा था वो भी लिख दो, 7 मिल रहा था। जो नहीं मिलेगा एलसीएम में उसको भी लिखा जाता है। तो गुना करके बताओ कितना आएगा, 4 तिया 12 पंचे 60, 67 42, 420 होगा इसका। लिखो इसको। चलो ध्यान दो यार, रोमन नंबर 2 का सॉल्व करते हैं। क्या है, 17 का गुणनखंड करने आता है, क्या बार में खाएगा, 17 बार में नहीं खाएगा। फिर 23 का 23 से खाएगा, नहीं खाएगा। फिर ये 29 का 29 बार में खाएगा। सब अभाज्य संख्या है, नहीं है, सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या है। वैसे भी याद रखेगा अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। ठीक है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 17 गुना 1। फिर 23 का अभाज्य गुणनखंड
खंड कितना आया 23 गुना 1, फिर कितना है 29 का अभाज्य गुणन खंड कितना आया 29 गुना 1। तो एचसीएफ निकालना है ना, क्या निकालना है एचसीएफ। लिख देते हैं किसका किसका निकालना है 17, 23, 29। तो इसमें क्या मिल रहा है तीनों में एक, यही हो जाएगा एक आंसर। और एलसीएम 17, 23, 29। तो इसमें तो मिल रहा है एक ले लेते हैं, जो मिलेगा उसको लेंगे एक बार, और जो नहीं मिल रहा है वो सब लो। ये 17 हो जाएगा गुना में 23 गुना 29। इसको गुना करो सबको, जो आंसर गुना करके आएगा वही होगा इसका आंसर। गुना करके जो भी आएगा वो होगा आंसर एलसीएम। अब आगे देखते हैं रोमन नंबर 3 का। 3 में क्या है 8, 9, 25। 8 का गुणनखंड करो 2 से 4, 2 से 2, फिर 9 का 3 से 3, 25 का 5 से 5, कितने में आएगा देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड। 2 का पावर क्या को आया 3 गुना, 2 का पावर 3। यहाँ 9 है अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 का पावर 2। फिर यहाँ 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे इसमें एचसीएफ निकालेंगे। कितना होगा एचसीएफ बता सकती है तुम लोग 8, 9, 25 कितना होगा मिल रहा है एकदम कोनो चीज है वो नहीं होता है, पहले मिलना चाहिए। तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ तो 1 से गुना कर सकते हो उसमें। तो 1 तीनों मिल गया, 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। पावर तावर नहीं देखना, पहले पावर देखेंगे वो है में, अगर दुए का सब में पावर रहेगा तब ठीक है। छोटा पावर वाला बड़ा पावर नहीं देखेंगे इसमें। अगर 5 एकड़ों में रहता है तब पावर वहाँ देखते। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 होगा हमेशा एचसीएम। 8, 9, 25 का, तो इसमें तो सब हो जाएगा, सब गुने हो जाएगा एकरा में, यानी कि 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, 8, 8, 9, 72, 72 गुना 25 करो कितना आता है वही होगा आंसर। गुना करके बताओ, जो भी गुना करके आएगा वो आंसर। चलो आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एचसीएफ 306 657 का 9 दिया हुआ है। एचसीएफ निकाल करके 9 दे दिया है, तो कहता है इसी संख्या का एलसीएम निकालिए। ये दोनों संख्या का क्या दे दिया है एलसीएफ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं
हम जानते हैं सूत्र क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। और लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना में LCM। दो संख्याओं का गुणनफल, एगो संख्या ही एगो ये दिया है, यानी कि 306 गुना और 657 दे रखा है, नहीं दिया है, बराबर में HCF कितना है, HCF दिया हुआ है कितना है 9 गुना LCM। ये LCM पूछ रहा है, ये गुना में है, 9 इधर आएगा तो भाग में। 306 गुना 657 बचा करता है 9 बराबर में LCM। तो निकाल लो ये काट करके, 9 से काटो इसको, कटेगा ये 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बचा कितना है इसमें 3, 9 चौके 36, 657 गुना 34 करो, 657 गुना 34 कर कितना आता है, चौके 28, मौकी 2, 5 चौके 20, 2 22, मौकी 2, 6 चौक 24, 2 26, 7 21, मौकी 2, 5 15, 2 17, मौकी 1, 6 18, 19, 7 13, मौकी 1, 9 11, 12, मौकी 1, 22 338। LCM निकल गया कितना 22 338, ये हो गया आंसर। लिखो इसको, चलो ध्यान दो, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर कहता है 5, कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ऐसा उदाहरण में एक तो बताए थे, उदाहरण नंबर 5 बताए थे, एक ने लैंग्वेज वाला लिखने वाला है। तो सबसे पहले इसका जो है 6 का पावर n को कहता है कि 0 पर समाप्त होता है। इसको चेक करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में 0 पर समाप्त होने के लिए क्या क्या आना चाहिए। देखते हैं 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है। इसको हम 6 को तोड़ करके ये चीज लिख सकते हैं, 2 गुने n का 2 गुने 3 का पावर n, ये लिख सकते हैं। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 नहीं होगा, इस पर पावर n है तो दोनों का पावर n दे सकते हैं, नहीं। जबकि लिखते हैं भाषा में, जबकि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, उसका अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, 2 या 5 के रूप का होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। तो लेकिन इसका तो 6 के पावर n के बारे में बात किया है, तो 6 का पावर आया है कौन चीज? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 का पावर n, लेकिन यहाँ पर रूल कहता है 2 गुने 5 का पावर n आना चाहिए। ऐसा आया है? 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है। तो अतः लिख सकते हैं, अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, करती है। लिख दो इसको नीचे में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। क्या कहता है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 गुना तक दिया हुआ है, लास्ट में प्लस 5 है। क्या है? प्लस 5। तो कहता है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो किसी भी टेबल से भाग लग जाए। नहीं, चेक करते हैं पहले, इसको लिख लेते हैं। पहले 2 क्वेश्चन दिया है, एक तो ये, एक तो ये। पहले इसको देखते हैं ये भाज्य संख्या है कि नहीं। कितना लिखल है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13, यही है ना। तो इसमें देखो, ये दोनों में जो है, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है? 13 कॉमन है। क्या है? 13 कॉमन। देखो प्लस के इधर भी 13 है 11 में, उधर भी है 13, तो 13 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर बचेगा क्या? 7 गुना 11 प्लस में 1, ये बचेगा। 13 जब कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा क्या ना। तो ये हो गया 13, 11 7 कितना होता है? 11 7 77 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 78। ये जो है ना, ये संख्या 13 से भाज्य है। अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं से भाग लगे, उसको अभाज्य। भाज्य संख्या इसको छोड़ करके सब से भाग लग जाए, इसके छोड़ करके एक और स्वयं उस भाग लग जाए, बाकी अदर भी टेबल से भाग लग जाए, तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। तो बताओ, भाज्य देखो तो 13 से क्रम भाग लग रहा है, 13 से कट जाएगा, 13 से वो भी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो लिखेंगे जो कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये पहला वाला का हो गया आंसर। दूसरा वाला में क्या है? दूसरा वाला में देखो, पुनः यहाँ लिख देते हैं। 7 गुने यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, जो कि 13 से विभाज्य है। क्या है? 13 से विभाज्य है। इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। अब कहता है 7 6 5 4 3 2
1 और प्लस में 5। तो एक रो में देखो 5 यहाँ भी 5 कॉमन कर सकते हैं ना, 5 कॉमन कर लो। 5 अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुना 6, 5 बाहर ना चला गया, 5 एक अंदर में नहीं लिखेंगे, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में कितना है 1 होगा। तो एक रो में देखो 5 से विभाज्य है, 5 कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये 5 कट जाएगा। लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं जो कि 5 से विभाज्य है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। ये हो गया आंसर, इसका भी आंसर ये हो गया। लिख दो दोनों। चलो देखो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या नंबर होगा 7 नंबर। बताया करो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। एक रास्ता के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन कौन नाम है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट, मैदान के चारों बगल घूमने में कितना मिनट लगता है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है 12 मिनट। ये तेज चलता होगा, इसको लगता है 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ। दोनों जो स्टार्ट करता है ना, एक के समय पर स्टार्ट करता है चलना और एक ही दिशा में जाता है। दोनों एकदम चक्कर लगाता है, दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, दिखाए ले समय करके एक ही दिशा में चलता है। दोनों का दिशा भी समान है। कहता है कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। दोनों जो है ना जब चलता है एक के दिशा में, दोनों कहता है आपस में कब दोनों मिलेगा। तो मतलब जितने जितने मिनट में चला है ना 18 मिनट और 12 मिनट, ये दोनों का अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये दोनों जहाँ पर भी जितने मिनट में मिलेगा वही हो जाएगा उसका आंसर। यहाँ पर लिखते हैं 18 और 12 का लॉस निकालेंगे, लॉस निकालेंगे ग्राम में, क्या निकालेंगे लॉस। तो निकालो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको अगर तोड़ा क्या हो जाएगा, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर तोड़ दिया जाए 2 से 9, 3 से 3, इसको अगर तोड़ दिया जाए 2 से 6, 2 से 3, इसका 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुना 3 का पावर 2 और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 का पावर 2 गुना 3, यही ना। अब एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम किसका किसका 18, 12 का। देखो एलसीएम निकालने के लिए बोले जो दोनों में मिलेगा उसका बड़ा पावर 2 मिल रहा है दोनों में, इसका बड़ा पावर वाला ये है तो 2 का पावर 2, तीनों मिल रहा है दोनों में, इसका बड़ा पावर वाला कितना है 3 का पावर 2। अब देख लो ये 4 ये 9 चौके 36 मिनट। 36 मिनट के बाद जो है ना वो दोनों आपस में फिर मिल जाएगा। 36 मिनट के बाद आपस में दोनों मिल जाएगा। नीचे दिख रहा है एक लाइन लिख दो इस, अतः वे दोनों पुनः 36 मिनट के बाद मिलेंगे।